हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जनरल रिज़र्व वर्सेस कैपिटल रिज़र्व के बारे में। दोस्तों, ये अकाउंट्स के कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं ना, जो हमें बिल्कुल समझ नहीं आते। समझ आ भी जाते हैं तो याद नहीं रहता, क्योंकि हम इन्हें लॉजिक से नहीं समझते। ओके, एंड ये जो टॉपिक्स है वो बात तक काम आते हैं। आप कुछ भी पढ़ाई स्टार्ट करो, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हो तो ज़रूर आपको ये टर्म्स काम में आएंगे और बार बार आएंगे। तो चलिए आज इन सब का फियर हटाते हैं। हम लोग ये टर्म्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं विथ लॉजिक, जिससे हम कभी ये सब टर्म भूले ही ना। दोस्तों, जनरल रिजर्व क्या होता है, पहले हम इसे बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं, फिर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है? ये हमारे ऑपरेशनल प्रॉफिट का एक पार्ट है। जैसे सपोज डे टू डे जो हम बिज़नेस करते हैं उसमें से जो भी प्रॉफिट आता है, मतलब हमारे बिज़नेस का जो मोटिव है। ओके, जैसे सपोज अगर हम लोग क्लोथ्स को सेल करते हैं तो हमारे बिज़नेस का मोटिव क्या है? क्लोथ्स को सेल करना, कपड़े का बिज़नेस करना। तो कपड़े को बेचकर जो हमारा बिज़नेस आया, जो हमारा प्रॉफिट आया, उसे हम कहेंगे हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट। मतलब जो हमारा मोटिव है बिज़नेस का, उससे जो इनकम आती है उसे हम कहते हैं बिज़नेस प्रॉफिट, ऑपरेशनल प्रॉफिट। सो पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट, तो उसी ऑपरेशनल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट विच नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों, जो प्रॉफिट आता है बिज़नेस से उसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, उसे हम जो ओनर होता है उसे बांट देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ओनर को बांटना नहीं है। उस बिज़नेस के पैसे को जमा करके रखना है, प्रॉफिट के पैसे को बिज़नेस के लिए फॉर फ्यूचर नीड्स, ताकि जो भी फ्यूचर में नीड्स हो उन्हें हम पूरा कर सकें। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नीड्स नहीं बताई गई है, बस नीड्स है जिन्हें हमें पूरी करनी है। तो उसके लिए कुछ पैसे हमने अपने बिज़नेस के प्रॉफिट में से अलग रख दिए। ओके, ये हमारे डेली लाइफ में भी हम देखते हैं कि हम सपोज़ अगर हमें कुछ पैसे मिले तो उस पैसे में से कुछ पैसा हम अलग से उठा कर रखते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि दूसरे दिन हम उस पैसे का क्या करेंगे। हमने कोई एम से उसे सेव नहीं किया, बस हमने उसे सेव कर दिया कि फ्यूचर में कुछ भी काम आएगा तो हम उसे खर्च करेंगे। बस यही होता है जनरल रिज़र्व। नाम से ही समझ में आ रहा है, जनरल रिज़र्व। रिज़र्व का मतलब होता है बचा कर रखना, जमा कर कर रखना, जबकि जनरल का मतलब होता है ऐसे ही, कोई स्पेसिफिक मोटो नहीं है इसको करने के पीछे। ओके, सो पार्ट ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट का पार्ट है उसे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमने खर्च नहीं किया, बल्कि रिटेन्ड यानी रख लिया, एंड एक्यूमुलेट फॉर बिजनेस फ्यूचर नीड, और उसे जमा कर कर रख लिया फ्यूचर नीड के लिए, कि बिजनेस का जो भी फ्यूचर नीड होगा हम उसमें वो पैसे डालेंगे। ओके, अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स है कि ये क्या होता है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि ये जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ पैसे हम एज अ ग्रांट अलग उठाकर रख देते हैं, जिसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिजर्व। और जनरल रिज़र्व को ही दूसरा नाम है रेवेन्यू रिज़र्व। बहुत बार पूछा जाता है रेवेन्यू रिज़र्व क्या होता है, तो सेम चीज़ है, जो रेवेन्यू आया, जो प्रॉफिट आया, उसका रिज़र्व बनाना। रिज़र्व बनाना मतलब कुछ नहीं, जो नॉर्मल हम समझ सकते हैं, सेविंग्स में कुछ पैसे डालने, गुल्लक। रिकॉर्डेड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, लाइबिलिटी साइड एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ एसेट साइड लिखते हैं, तो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिज़र्व की एंट्री होती है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे क्या फ्यूचर नीड्स हो सकता है, तो मीटिंग फ्यूचर लाइबिलिटी, फ्यूचर में किसी भी तरह की लाइबिलिटी अराइज हो जाए, अचानक से लॉस लग गया बिजनेस में, उस लॉस को ओवरकम करना है। एक्सपेंशन प्लान, बिजनेस को और एक्सपेंड करना है और फैलाना है बिजनेस को, तो उसके लिए जनरल रिजर्व का पैसा काम आता है। देन पे आउट ऑफ डिविडेंड, और जनरल रिजर्व से हम डिविडेंड पे करते हैं। ओके, डिविडेंड पे हम लोग कब करते हैं, तो डिविडेंड हम लोग तब पे करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा होता है जो कि अभी फ़िलहाल किसी इम्पॉर्टेंट काम का नहीं है, तब हम उस पैसे को क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ओके, सो जनरल रिजर्व का जो पैसा होता है वो हम डिविडेंड में पे कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है जिसे हमने अलग कर कर रखा है। ओके, सो ये हुआ जनरल रिजर्व। अब हम देखते हैं कैपिटल रिजर्व क्या होता है, फिर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ये क्या होता है ना, ये भी एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के पैसे को जमा कर कर रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना वो नॉर्मल ऑपरेशनल तरीके से नहीं आया। मतलब जैसे कि सपोज़ हमारा कपड़े का बिजनेस है, तो हमने कपड़ा बेचकर वो प्रॉफिट नहीं बनाया, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है।
क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट जनरेटेड आउट ऑफ क्रिएशन कैपिटल ट्रांजेक्शन। ये प्रॉफिट हमने कहाँ से जमाया है, तो हमने अपना कैपिटल ट्रांजेक्शन करके, ओके। जैसे सपोज़ हमने बिज़नेस के नाम पर कोई लैंड थी उसे सेल कर दिया, बिज़नेस के नाम पर कोई एसेट था उसे सेल कर दिया, तो उन सब से जो पैसे क्रिएट हुए ना, उस पैसे को जमा कर कर हम जो प्रॉफिट एक जमा करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल रिज़र्व। मतलब रिज़र्व करना, पैसे सेविंग करना, लेकिन कहाँ से सेविंग करना, कोई कैपिटल ट्रांजैक्शन से, इसीलिए इसका क्या नाम है, कैपिटल रिज़र्व। जबकि जो हमने फर्स्ट में देखा जनरल रिज़र्व, वो जनरली किसी भी ऑपरेशनल प्रॉफिट से आ रहा था, और कैपिटल रिज़र्व किससे आ रहा है, कैपिटल रिज़र्व आ रहा है कैपिटल ट्रांजैक्शन से, ओके, स्पेसिफिक कैपिटल ट्रांजैक्शन से। और इसमें एक स्पेसिफिक एम भी होती है, ओके। ये पैसे जब हम जमा कर रहे हैं तो हमारा एक एम है इस पैसे को जमा करने के पीछे। क्या क्या है एग्जांपल्स कैपिटल एसेट्स के, जैसे सेल ऑफ एसेट्स, हमने एसेट सेल किया, सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को सेल कर दिया तो उससे जो पैसा आया वो हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का रिवैल्यूएशन हुआ, या तो एसेट्स के दाम कमे या फिर एसेट्स के दाम बढ़े, के लिए हम कैपिटल रिजर्व का पैसा यूज़ करते हैं। देन क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे जनरल रिजर्व जब हम बना रहे थे ना, तो उसमें हमारा कोई एम नहीं था, उसमें क्या था, कोई भी फ्यूचर नीड होगी तो हम उसमें वो पैसे लगा देंगे। लेकिन कैपिटल रिजर्व में हमारा एक स्पेसिफिक एम होता है। जैसे हम बहुत बार लाइफ में क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो और हमें कोई चीज़ खरीदनी है, तो हमारे दिमाग में वो सेट होता है कि हाँ, इस पैसे से हम वो चीज़ खरीदेंगे, तो हम उस पैसे को स्पेसिफिकली एक अलग जगह रखते हैं कि नहीं, मुझे वही चीज़ लेनी है, दिमाग में एम होता है। तो वही हो गया कैपिटल रिजर्व। जबकि जनरल रिजर्व क्या है, कुछ भी उससे काम कर लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा है। सो क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, क्या क्या पर्पज़ हो सकता है, पर्पज़ लेकिन किससे रिलेटेड होगा, कैपिटल से रिलेटेड। लाइक फाइनेंसिंग कैपिटल एसेट परचेज, सपोज़ मुझे अपने कैपिटल के लिए कोई एसेट परचेस करना है, मतलब जैसे मुझे कोई मशीनरी परचेस करनी है जो मेरे कैपिटल की वैल्यू को और बढ़ा दे, ओके। सेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस, कोई कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल रिलेटेड लोन ले रखा है तो उसे मुझे सेट ऑफ करना है, या फिर मुझे कैपिटल एक्सपेंड करना है, अपने कैपिटल को और बढ़ाना है, तो हम उसके लिए कैपिटल रिजर्व के पैसे को यूज़ कर सकते हैं। कांट यूज्ड फॉर डिविडेंड पे आउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात कैपिटल रिजर्व की ये होती है कि हम इस पैसे से डिविडेंड पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एम के लिए होती है। और डिविडेंड हम कब पे करते हैं, जब हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा होता है, ओके। सो कैपिटल रिजर्व के पैसे से हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं, जबकि जनरल रिजर्व के पैसे से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं। अगर नॉर्मल वे में समझे तो जनरल रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, तो सपोज़ अगर आपके पास पैसे हैं, कुछ पैसे एक्स्ट्रा पैसे, तो उसमें से कुछ पैसे आपने रख दिए हैं कि इससे हम कुछ भी काम करेंगे, अभी तक सोचा नहीं है, बस कहीं खर्च करेंगे, तो वो हो गया जनरल रिजर्व। जबकि कैपिटल रिजर्व क्या हो गया कि आपने एक स्पेसिफिक दिमाग में एम लगा रखा है कि या तो मैं ये चीज़ खाऊंगा या तो मैं ये चीज़ खरीदूंगी, एक स्पेसिफिक एम, इसके लिए आपने पैसे जमा किए हैं, तो वो हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व। जनरल रिजर्व का पैसा कहाँ से आ रहा है, नॉर्मल ऑपरेशनल प्रॉफिट से, जबकि कैपिटल रिजर्व का पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जैसा कि इसका नाम है कैपिटल ट्रांजैक्शन से, ओके। अब हम इसके बीच का डिफरेंसेस देखते हैं जिससे आपको ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ओके। सो शॉर्ट में मैंने आपके लिए एक समराइज वे में नोट्स बनाया है, जो कि एग्ज़ाम टाइम पे भी आप अगर देख के जाओ तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ओके। सो एक तरफ है जनरल रिजर्व, एक तरफ है कैपिटल रिजर्व। बेस, किस बेस पर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो जनरल रिजर्व क्या है डिफिनीशन, इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर नीड नॉट स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व क्या होता है, कोई फ्यूचर में नीड को पूरा करने के लिए हम अपने पैसे को अलग कर कर रखे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक मोटो हमारा नहीं है, बस हम जमा कर कर रख रहे हैं कि कुछ भी काम में लगा देंगे। जबकि कैपिटल रिजर्व में हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट जमा कर रहे हैं, जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल ट्रांजैक्शन। किस ट्रांजैक्शन से, कैपिटल ट्रांजैक्शन से। किस लिए, फाइनेंस कैपिटल नीड्स, जिससे हम सिर्फ कौन सा काम करेंगे, हम अपने कैपिटल नीड रिलेटेड काम को ही पूरा करेंगे, कि कैपिटल एक्सपेंसेस हो, कैपिटल एसेट परचेस करना हो, ओके। अब हम बात करते हैं टेन्योर की, कितना दिन का होता है। तो जनरल रिजर्व
जैसे कि स्पेसिफिक नहीं है तो ये शॉर्ट या मीडियम टर्म में यूज़ हो जाता है, ओके। जबकि कैपिटल रिजर्व की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, क्योंकि कैपिटल एसेट्स को सेल करना ये हमारा डेली का काम नहीं होता, ये हम करते ही बहुत दिन पर हैं, ओके। जबकि जनरल रिजर्व क्या है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है, हमारा डे टू डे बिजनेस है ये, तो डेली पैसे आते हैं, तो ये शॉर्ट एंड मीडियम टर्म हुआ, जबकि कैपिटल रिजर्व लॉन्ग टर्म। फिर डिविडेंड पे आउट, तो जनरल रिजर्व से हम डिविडेंड पे कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व से हम डिविडेंड पे नहीं कर सकते, सो नो। क्रिएशन इन लॉस, अगर बिजनेस को लॉस हो रहा हो तो क्या हम जनरल रिजर्व बनाते हैं, तो नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक कोई काम के लिए नहीं होता है, ये तो हम ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट को जमा करते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व तब भी हम जमा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो कैपिटल को सेल कर होता है, उस टाइम अगर हमने अपना कोई कैपिटल एसेट सेल किया तो उस पैसे को हम अलग उठाकर रख सकते हैं। जनरल रिजर्व का सोर्स क्या होता है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारा जो डेली का जो बिज़नेस होता है, डेली के प्रॉफिट, उससे हम रखते हैं। जबकि कैपिटल रिजर्व हम कैसे रखते हैं, तो ये हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन्हें अलग कर रखते हैं। फिर पर्पस, जनरल रिजर्व का क्या पर्पस है, तो फ्यूचर नीड ऑफ बिजनेस। जनरल रिजर्व का पर्पस क्या होता है कि फ्यूचर में हमारा बिजनेस का जो नीड होगा उसे फुलफ़िल करेंगे। जबकि कैपिटल रिजर्व में एक स्पेसिफिक हमारा एम होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी होगी हम उसमें पैसे लगा पाएँ। इंडिकेटर, ये क्या इंडिकेट करता है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे तभी हम जनरल रिजर्व बना पाएंगे, मतलब हमारे बिजनेस की जो एफिशिएंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट कमाने का तरीका है, वो बहुत ही अच्छा है, ये इंडिकेट करता है। जबकि कैपिटल रिजर्व का पैसा अगर हम जमा करते हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में हम अपना कैपिटल ग्रोथ करेंगे और एक्सपेंड करेंगे, ओके। सो फ्यूचर में बहुत ही अच्छा हमारा कैपिटल ग्रोथ होने वाला है। सो ये थी इसकी कुछ एंट्रीज। अब हम इसके अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं कि जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में हम किस टाइप की अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। सो दोस्तों, जनरल रिजर्व में हमें एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी पैसे थे उसे निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिट नेचर का होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट को हमने और क्रेडिट किया, यानी कि जनरल रिजर्व को इंक्रीज़ कर दिया। जबकि हम बात करें कैपिटल रिजर्व की तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी हमने सेल किया एक्स्ट्रा पैसा, उसके पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोस्तों, जनरल रिजर्व को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल रिजर्व को भी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, ये थी जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व के बारे में सारी इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स में बातें विथ एग्जांपल्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको नोट्स चाहिए वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या फिर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पर कमेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ओके। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे ये बताना ना भूलें कि आपके लाइफ का एम क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।